हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं आपकी करंट एनर्जी से रिलेटेड चेक करूँगी। ये आपकी करंट एनर्जी, करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स पे डिपेंडेंट होगी ये रीडिंग, जिसका टॉपिक है कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। क्या आपको आजकल नहीं करना चाहिए या आपको गुरेज करना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए कि आप कम से कम ये चीज़ें ना करें। इससे होगा ये कि आप एहतियात बरतेंगे, आपको आसानी होगी, आपको सहूलत होगी और कुछ भी शायद इंशाअल्लाह ताला आपसे गलत नहीं होगा। आप इसको गुरेज करेंगे, एवॉइड करेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल करना ही नहीं आइंदा आने वाले सालों में, लेकिन एवॉइड करना है ताकि आपसे कोई चूक ना हो। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। क्या आपको आजकल नहीं करना। एक तो ये कि ये हालात हो सकते हैं, इंसान हो सकता है, काम हो सकता है, कोई सोच हो सकती है, कोई अमल हो सकता है, कोई अप्रोच हो सकती है जिस जो कि आपको नहीं करनी। डार्क थॉट्स। नंबर 3, कॉन्शियसनेस। डार्क थॉट्स, व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। फैमिली, पीपल, अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। ठीक है, आपके जहन पर कोई एक ऐसी सोच है जो आपको ऐसा बना रही है कि जैसे आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। दूसरा, जो आपको आजकल नहीं करना, मतलब अवॉइड करें। फैमिली के लिए नेगेटिव ना सोचें और डोंट थिंक दैट यू आर द ओनली वन जिसको सब कुछ सही से करना आता है या वही सब कुछ सही कर सकता है। आप लोगों के लिए हर वक्त एक सर्वेंट की तरह मौजूद रहेंगे तो सब आपका बैंड बजाएंगे। ख़ास तौर पे आप अगर दो एल्डर सिस्टर्स हैं या मदर डॉटर हैं या खाला और माँ हैं, किसी भी ऐसी फॉर्म में, तो एक भाई को, बेटे को, स्पाउस को, कज़न को इतना ना पैम्पर ना कीजिए, वरना आने वाले सालों में आपको बड़ा मसला हो जाएगा। इंडिपेंडेंट कैसे बनाया जाता है। जो पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटे हैं उनके लिए तो एडवाइस ये कि छोटी छोटी जिम्मेदारियां दीजिए, छोटे छोटे से काम असाइन कीजिए कि ये तुमने करना है, ये तुमने करना है, ये तुमने करना है। बच्चे एक दफ़ा गलत करते हैं, दूसरी दफ़ा गलत करते हैं, फिर उनको उसके अंदर रिफाइनमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आने लगती है कि यार इतने दिनों से मैं एक ही चीज़ करे चले जा रहा हूँ, ये मुझसे गलत हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिर्फ कपड़े ही तहा के रखना। मतलब मैं आपको सिर्फ एक इतनी पेटी एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आप हर चीज़ करते ही चले जाएंगे ना, फिर जब आपका खुदा ना खास्ता कोलैप्स करने का टाइम आएगा तो पता चलेगा आपने तो ये लाइफ स्किल सेट डेवलप ही नहीं किया, आपने ये ट्रेनिंग की ही नहीं। तो क्या आपको नहीं करना, एक ये मैंने आपको इस सिनेरियो बताया है। आजकल आप बहुत अननेसेसरीली बहुत ही नेगेटिव और डार्क थॉट्स में हैं। आपको लगता है कि ये सोचों का कोई एंड नहीं है, इन बातों का कोई हासिल हुसूल नहीं है। मैं ऐसे दोराहे पर आकर खड़ा हो गया हूँ जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, मुझे कोई सक्सेस की राह नहीं मिलेगी, मेरा कोई गोल नहीं होगा, मेरी कोई ओरिएंटेशन नहीं हो रही, मुझे कोई कुछ बता नहीं रहा है, मुझे नहीं बता रहा, कोई सिखा नहीं रहा है। तो ऐसा कभी नहीं होता। अगर किसी भी इंसान को कोई अपने छोड़ देते हैं तो उसको बेगाने जो है ना वो अपना लेते हैं, ये मौला अली का कौल है। तो अगर आपको अननेसेसरीली अपनी फैमिली, अपने क्लोज वंस की तरफ से ना एक बहुत मायूसी महसूस हो रही है, ये आपने नहीं करना। आपको लोग, मोहसिन, गाइड, कोच, मेंटोर्स मिल जाएंगे। आप इस अटेम्प्ट की वजह से जो चीज़ आपने नहीं करनी, वसाइल हैं आपके पास, नॉलेज है आपके पास, लेकिन आपका दिल पत्थर का हुआ है। आप किसी बात पर इतना ज़्यादा हर्ट हैं कि आपको लग रहा है कि जैसे अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपके पास सब कुछ मौजूद है। आप ये मत समझिए कि आप
बहुत ज़्यादा अगर आपके पास भंडारा बॉक्स, ट्रेजर बॉक्स नहीं है जिसके अंदर बहुत सारी कॉइन्स होती हैं, बहुत सारे पैसे होते हैं, आपके बैंक बैलेंस में बहुत सब कुछ होता है, तो सिर्फ वही लोग सही होते हैं। अमीरों को भी कैंसर होता है और गरीब जो हैं वो नहारियाँ खा खा के भी ज़िंदा रहते हैं। तो बात तो कहने की ये है कि कौन ज़िंदगी को किस तरह से लेता है। आप आजकल किस चीज़ को एवॉइड करें। आप ये मत सोचिए कि मेरे पास मेरी शख्सियत में, मेरी तालीम में, मेरी क्वालिटीज़ में, मेरी स्किल्स में कमी है। मैं सिर्फ शायद सिर्फ मेरे पास पर्चे हैं डिग्रियों के, वरना मेरे पास कोई भी काम सही से करने को नहीं है। ये आपको एवॉइड करना है। आपको अपनी सेल्फ़ एस्टीम पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फैमिली की सपोर्ट लीजिए। फैमिली को सपोर्ट करते करते उनको अपना मातहत ना बना दें, वरना एक वक्त आएगा कि ये कुछ भी नहीं सीखा होगा इन लोगों ने। इनको ये हर वक्त हर काम पर जो ना आपको पुकारेंगे, ये हर चीज़ पर, हर मसले पर कहेंगे इनसे डिस्कस कर लेते हैं। इनका अपना सर्वाइवल क्या है, ख़ास तौर पर कोई एक घर का फ़र्द जिसको आपने कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पैम्पर किया हुआ है, उसको हिलाएं जुलाएं, ये आपने नहीं करना है किसी भी सूरत में। व्हाट यू शुड अवॉइड doing these days, what you should avoid doing these days, what you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. इमोशनल विड्रॉल, फैमिली की बात जो मैंने कही, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, नंबर 8 है ये इमोशनल विड्रॉल। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही, आपको लगता है कि ये मेरी एनर्जी, मेरे जज्बात मुझे डोरमैट फील कराते हैं, जैसे मैंने फैमिली के लिए कहा, आप उस चीज़ों को छोड़ दें। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, मैंने कहा था यहाँ पर अपने आप को, अपने ऊपर बिलीव करने की ज़रूरत है कि आप सब कुछ कर सकते हैं एंड यू कैन अचीव इट। आपके पास सारे वसाइल मौजूद हैं, इट्स अ मैटर ऑफ कि आप इन सबको यूटिलाइज़ कैसे करते हैं। ठीक है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज, सुस्ती से दूर रहिए। उन बातों को बैठकर एक कोने में अकेले बैठ के मत सोचिए जिन बातों पर आपको लग रहा है कि इनका कोई हासिल उसूल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सोचें आपको तन्हाई की तरफ लेकर जा रही हैं, और जब आप तन्हाई में बैठते हैं तो आपको हर किसी की ज़्यादती, हर किसी की नेगेटिव बात याद आती है। तो कोशिश करें कि आप ये ना करें। अगर कोई आपको इत्तेफाकन कहीं पर बुलाता है कि हमने आपके ऑनर में एक तकरीब रखी है, आपका आना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है, तो आप ये ज़रूर उसको टटोलिएगा कि इन्होंने मुझको ही क्यों बुलाया। मैं ये नहीं कह रही कि आप उनको इनकार कर दें, लेकिन ये ज़रूर देखिएगा कि इन्होंने मुझको ही क्यों बुलाया, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़, हर जगह पर पहुँच जाना जस्ट फॉर द सेक। क्योंकि अगर आपको लास्ट मिनट कॉल आ रही है कि भाई अब आपने आना है, तो दैट मीन्स कि आप इनविटेशन की लिस्ट में कभी टॉप पर थे ही नहीं। आपको किसी ने सिर्फ तकल्लुफ़न, आपको आखिर में आपको देखकर, आपकी कॉल, आपका मैसेज, इत्तफाकन मुलाकात देखकर आपको ये कह दिया कि चलो तुम भी आ जाओ या तुम आ जाओ, तो इसका मतलब आप उनकी इनविटेशन लिस्ट में, इनवाइटीज़ में कभी थे ही नहीं। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, अपनी वैल्यू को देखना है आपने। दूसरा जो मैं यहाँ क्लियरली देख सकती हूँ, वो फैंटेसीज़ और वो ख्वाहिशात जिनसे आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, उनसे गुरेज करें। आप ड्रीम कार लेना चाहते हैं और उस ड्रीम कार के पैसे जमा करने में, ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, मैं कतई नहीं कह रही कि ऐसा हो रहा होगा, आप उस ड्रीम कार को परचेज़ करने में जितनी सेविंग करते चले जा रहे हो, गॉड फॉरबिड आपकी फैमिली में किसी का डायलिसिस हो रहा है, तो आपका ड्रीम कार के पैसे जमा करना और उस फैमिली मेम्बर को डायलिसिस के लिए पैसे देना शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस वक्त उसकी जान बच जाएगी। मैं उस जाविये से आपको समझाना चाह रही हूँ कि आप इमोशनली अपनी विश फुलफिलमेंट, अपनी विश लिस्ट की वजह से इमोशनल ना हो, प्रैक्टिकलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। और वो लोग, वो रिश्ते, वो मामलात जो आपको इतना ज़्यादा इमोशनली एक्सप्लॉइट कर दें कि आपका दिल टूटे, आपको लगे कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाऊं, ये मेरे लिए ट्रस्टवर्दी लोग नहीं हैं, तो आप इतना ज़्यादा एक्सट्रीम पे ना जाएं। अगर आपको अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, अपने आप को सेव करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। सेकेंडली, इतना रेस्ट करें जिससे आपके अंदर पावर एनर्जी आ जाए। पावर नैप्स पर जाइए
और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ों को अपने ऊपर हार्ड ना बनाएं कि आप बिल्कुल ही धैपड़ास हो जाएं। ये आपको नहीं करना है किसी भी सूरत में। वॉट यू शुड एवॉइड डूइंग these days, what you should avoid doing 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 these days. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The High Priestess, Taurus, Pisces. Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऐसे लोगों से उम्मीद लगाना जो आपको मेंटल टॉर्चर देते हैं, उनको अवॉइड करें। आप अभी रिसेंट डेज़ में कुछ ऐसे लोगों से इमोशनल सपोर्ट को एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं जो कि एक्चुअली आपको मेंटली सफोकेट कर रहे हैं। आप किसी बात को, किसी इवेंट को लेकर इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, शायद वो उस तरीके से होना भी नहीं है जिस तरह आपने उसके ऊपर ओवर थिंकिंग कर ली है। किसी को आपसे फ़ियर है, आपको किसी से फ़ियर है, और इन दी एंड उसकी कड़ी जुड़ती है जज्बात से। दूसरा, अगर मैं देखूं तो आपके अंदर इतनी सलाहियत है कि अगर आपके पास एक क्षमा होगी ना, यानी छोटी सी भी उम्मीद होगी, उससे आप बहुत सारे लोगों का दिया जला सकते हैं। लेकिन आपने वो क्षमा उन्हीं लोगों को देनी है जो उसको डिज़र्व करते हैं। फाइंड द राइट पीपल। आपने रॉन्ग लोगों को अवॉइड करना है, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सराउंडिंग में बहुत से ऐसे रॉन्ग और डिपेंडेंट लोग मौजूद हैं जो आपको रगड़ा दिए चले जा रहे हैं और बहुत स्मार्टली दे रहे हैं। आप जज्बात की वजह से मजबूर होकर उनके लिए चीज़ें करे जा रहे हैं और उनके ऊपर कख असर नहीं पड़ रहा। साइलेंट हो जाएं, हर चीज़ पर एक्सप्रेसिव ना हो। बहुत हाई टाइम है इस वक्त आपके लिए कि आप बोलना अवॉइड करें, अननेसेसरीली चैटर बॉक्स बनना अवॉइड करें, क्योंकि जब भी आपको किसी भी बात पर हल्का सा भी डाउट होगा ना, आपकी गट फीलिंग आपको आंसर कर देगी कि ये सिचुएशन काबिल भरोसा है और ये सिचुएशन काबिल भरोसा नहीं है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा बोलते चले जाएंगे, हर चीज़ में इंटरफेयर करेंगे, हर चीज़ में इंटरवीन करेंगे। जितना लोगों की लाइफ में आप इंटरवीन करेंगे, उतना ही वो आपकी लाइफ में भी इंटरवीन करेंगे। फिर वो चीज़ आपको पसंद नहीं आएगी। आप कंट्रोल करना चाहेंगे, वो अपनी मर्ज़ी चलाएंगे, वहाँ पर क्लैश हो जाएगा। दूसरा, मैंने आपको ओवर थिंकिंग का कहा। स्क्रीन टाइम अपना कम करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स और प्रेजेंटेशंस मिल रहे हैं, वो जो आँखों को रेस्ट देने की थेरेपीज़ होती हैं, स्क्रीन टाइम को अवॉइड करने की थेरेपीज़ होती हैं, कैसे आप अपनी आँखों को ठंडक दे सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, उन चीज़ों पर जाएं। बिकॉज एक तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लटर्ड हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपके दिमाग में बहुत सी सोचें चल रही हैं, और उन सोचों के बाद आप इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फिर आप एकदम से कोलैप्स करके कहते हैं कि देखो मेरे साथ इतनी सारी मजबूरियाँ थी, और फिर आप रोना शुरू कर देंगे और फिर आप इमोशनल सपोर्ट मांगेंगे। तो फिर आपको फिर ना आपके मसले को हल करने के बजाय लोग आपके ऊपर तरस करेंगे। तो ये आपने अवॉइड करना है। और अननेसेसरीली फैमिली के बारे में नेगेटिव मत सोचिए। फैमिली है, डेफिनेटली डिमांड करती है। आपने अगर उनको स्पॉइल ब्रैट बना दिया है, तो फिर तो वो आपको, आपके अंदर वाले ही टेंट्रम्स वो आपको दिखाएंगे ना। आप उनको टफ़ बनाएं, इंडिपेंडेंट बनाएं। बच्चे हैं तो उनको, सिबलिंग्स हैं तो उनको, एंड इनफैक्ट अगर बड़े भी हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पून फीडिंग पे चले गए हैं, तो फिर आप जो कुछ करना चाहते हैं वो आप कभी भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो चीज़ें आपके पाँव की बेड़ियाँ बन जाएंगी कि भाई मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ ये काम करना चाहता हूँ, मैं ये न्यू प्लान पे काम करना चाहता हूँ। पता चलेगा कि अभी तो तुम ये करना चाह रहे हो, पीछे से इतने सारे काम कौन करेगा, तो वो चीज़ आपकी रुक सी जाएगी, ठीक है। ये है आपकी रीडिंग, जनरल रीडिंग है। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। ये एक एडवाइज़री रीडिंग थी,
और एडवाइजरी रीडिंग में डेफिनेटली आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में इससे भी हट के बहुत से मामला चल रहे होंगे, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स या 30 मिनट्स जो भी आप करना चाहें, आप अपना स्लॉट सेलेक्ट करके मुझसे रीडिंग ले सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।